सागर निगम के एक रिटायर्ड कर्मचारी को बुंदेली चीजों का संग्रह करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी इसी में लगा दी। पंप में दामोदर अग्निहोत्री पिछले 30 सालों से बुंदेलखंड की कला संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक संग्रहालय भी बनाया है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय में कोई भी जाकर निःशुल्क रूप से घूम सकता है, जिसमें 400 साल पुरानी झलक देखने को मिलती है। इसमें कई ऐतिहासिक और दुर्लभ चीजें देखी जा सकती है। वहीं अब उन्होंने सर्वेक्षण और संग्रहालय नाम की एक पुस्तक भी लिखी, जिसका विमोचन महाशिवरात्रि पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने की। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र या समाज का विकास ऊंची इमारत से नहीं होता, बल्कि समाज का वास्तविक विकास कला एवं संस्कृति के उत्थान से संभव होता है। हमारा देश जब विश्व गुरु कहलाया तब भी कोई ऊंची इमारतें नहीं थी। केवल हमारे उत्कृष्ट सांस्कृतिक आदर्शों ने ही हमें ग्लोबल पहचान और सम्मान दिलाया। हमारी यही सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षित संरक्षित करने का कार्य दामोदर अग्निहोत्री द्वारा किया जा रहा है। मनीष भट्ट जिला न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में किए गए समर्पित प्रयास और त्याग में ही सफलता निहित होती है। सर्वेक्षण और संग्रहालय नामक पुस्तक को उपयोगी बताते हुए अपने स्थान के नामकरण को लेकर अग्निहोत्री द्वारा किए गए शोध कार्य की प्रशंसा की। बीके श्रीवास्तव ने कहा कि इस संग्रहालय से हमारे विभाग के विद्यार्थी निरंतर जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आगे कहा कि विश्वविद्यालय में हम तो केवल विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास के सच्चे गाइड अग्निहोत्री जी हैं। प्रोफेसर पंकज सिंह ने कहा कि सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय सागर हमारे इतिहास विभाग के विद्यार्थी के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। मुख्य अतिथि का सॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान किया गया। सम्मान पाने वालों में उच्च शिक्षा विभाग से डॉक्टर भावना यादव, वरिष्ठ पत्रकारों में सुदेश तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, प्रवीण पांडे, संजय पांडे, रेशु जैन शामिल रहीं। यदि शुरुआत की हम बात करें तो जब हम पढ़ते थे तो हमारा इतिहास विषय था, तो उस समय इतिहास के बारे में जब हमने पढ़ा तो लगा कि हमारा पहले इतिहास इस तरह से था, इस तरह की वस्तुएं लोग उपयोग करते थे। तो धीरे धीरे हमें इंटरेस्ट हुआ कि ऐसी वस्तुओं को भी हमें संरक्षित करना चाहिए। तो म्यूजियम बनाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, न इस तरह की हमारी सामर्थ्य थी, न इतनी समझ थी उस समय। तो शौक के बतौर कुछ वस्तुएँ जो भी जैसे ऐसी मिलती थी या घर में जो हमारे पास पुरानी वस्तुएँ थीं, उनको हमने थोड़ा अपने संरक्षित करके उनको रखने का एक शौक शुरू हो गया। एक हमारे पास लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स था पुराना, उसमें हमें सारी ऐसी वस्तुएं जो है उसमें संरक्षित करके रखते थे। वो एक शौक था, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं रिश्तेदारियों में गए, किसी परिचित के यहाँ गए, कोई ऐसी पुरानी वस्तु देखी तो उनसे मांग ली। तो इस तरह कलेक्शन का थोड़ा सा शौक बढ़ता गया और धीरे धीरे करीब 15 साल के दरमियान जो है सामान थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ कलेक्शन हो गया। तो फिर हमें लगा कि इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, उसको और ज़्यादा इसको और भी जो अभी छूटे हुए हैं वस्तुएं इससे जुड़ी हुई तो उनको भी खोजा जाए। तो इस तरह से प्रयास हमारा चलता रहा और करीब 30 वर्षों के इस खोजी अभियान के पश्चात सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हो सकी। 2011 से लगभग ये कलेक्शन पूरा पूर्णता की ओर पहुंच गया और 2011 से इसकी हमने एग्जीबिशन शुरू कर दी थी। पहली एग्जीबिशन NSS के कैंप में पथरिया जाट में आयोजित हुई थी, तो उसमें हमने प्रदर्शनी लगाई हुई थी। यहाँ क्या क्या देखने मिलता है? अब यहाँ तो आप देखिए कि बुंदेली लोक कला और संस्कृति और परंपराओं से संबंधित बहुत सी वस्तुओं को हमने प्राय सभी प्रकार की वस्तुएं जो भी हमें मिल सकी हैं उन सारी वस्तुओं को हमने कलेक्ट किया है। राष्ट्रीय स्तर का भी कलेक्शन हमारे यहाँ है। जैसे 1922 से हमारे पास करीब 1500 प्रतियां समाचार पत्रों की हैं जो अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं। साथ हमारे यहाँ सिक्के ढालने वाले सांचे भी हैं जो करीब 2000 साल पुराने हैं। पंखे भी हमारे पास 46 प्रकार के हैं जो बुंदेलखंड में उपयोग होते रहे हैं। मटेरियल भी जो कागज़ और छुई की लुगदी बना के बनाई जाती थी वो 46 प्रकार की मटेरियल भी हैं। महिलाओं के
नक्शे से तक के आभूषण भी हमारे यहाँ संरक्षित हैं। टाकीजों में पहले 1935 के आसपास तेंदुआ और पलाश के पत्ते पे भी मुद्रण हुआ है, तो ऐसे वो पम्पलेट भी हमारे यहाँ संरक्षित हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पहले जो ऑयल लैंप थे, डिब्बियाँ जो चलती थी, तो वो भी हमारे पास करीब 50 प्रकार की डिब्बियाँ का कलेक्शन है, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों की, कलात्मक आकृतियों में जो बनी हुई हैं। एक राजशाही पंखा भी जो पहले ब्रिटिश काल में सरकारी ऑफिसों में खासकर लगाए जाते थे और एक कर्मचारी उसको हिलाता था, तो वो पंखा भी हमारे यहाँ संरक्षित है। अपने पारंपरिक कृषि जो बुंदेलखंड की रही है, तो उसके उपकरण भी हमारे यहाँ संरक्षित हैं। तो इस तरह विविध प्रकार की वस्तुएं और ऐसी कलात्मक जो सामग्री है वो हम अभी आपकी किताब भी आई है। हाँ, अभी क्या मिलेगा? हाँ, अभी हमने एक अपने संग्रहालय से संबंधित जो हमारे पास कलेक्शन था, और विद्यार्थी आते हैं, खासकर शोध छात्र आते हैं, तो उनको बताने के लिए हमें उनको सब कुछ समझाना पड़ता था। तो फिर हमें लगा कि इसका एक नोट्स तैयार करके और इसको प्रकाशित करवा दिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए इससे सुविधा होगी। तो हमने एक सर्वेक्षण और संग्रहालय नाम की एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, जिसका महाशिवरात्रि पर अभी कल ही विमोचन हुआ है। तो उस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण उसमें एक चैप्टर हमने शामिल किया है स्थानों के नामकरण जी। तो कोई भी स्थानों के जो नाम होते थे वो उसके नाम के पीछे कोई कारण, कोई आधार रहा है जिससे वो नाम पड़ा। तो ऐसे हमने सागर जिले के 100 गाँव का जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हो पाई, तो उनका हमने उल्लेख किया है कि इन स्थानों का नाम क्यों पड़ा। सागर शहर के भी कुछ मोहल्लों का नाम उसमें शामिल किया है। तो इस तरह से उस पुस्तक में सारी उपयोगी जानकारी अपनी बुंदेली लोक कला संस्कृति से जुड़ी हुई उसमें समाहित है, जो विद्यार्थियों के लिए और आमजन के लिए काफी शिक्षाप्रद है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।